वो ज़्यादा मृत्यु तक रहेगा और वो आपकी आइडेंटिटी है वो इस तरह से हमारे अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है 2026 का चिंतानंद आनंद के केस में इन्होंने बोला है कि देखिए अभी इसको लेके बहुत दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो अप्लाई होते हैं वो जैन और सिख, हालांकि उनके अलग रिलीजन बट उनको देखिए, आज जो आदिवासी विमर्श का आयोजन किया गया है, इसका मूल उद्देश्य है चूंकि आदिवासी विमर्श अलग अलग स्तर पर चल रहा है, गांव में, कस्बों में, शहर में, है ना, हर जगह चल रहा है, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। लेकिन ये जो विमर्श जो है वो बिल्कुल भी डिरेल है। मतलब इस विमर्श में आप देखिएगा तो आदिवासी पहचान को जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। दूसरा, इस विमर्श में आदिवासी मुद्दे है नहीं कहीं। तीसरा, इस विमर्श में जो है अब देखिएगा तो हमारा जो साझा विरासत है आदिवासियों का, उस विरासत को तोड़ के ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक साइड में सरना आदिवासी, एक साइड में इस आदिवासी, बीच में गड्ढा खोद दिया। तो ऐसा नहीं चलता है ना। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि ये सारे विमर्श को एक सही दिशा दिया जाए और ये आज शुरुआत है, ये विमर्श लगातार चलेगा। आज कहाँ से लोग आए हैं? आज पूरे झारखंड से आए हैं। आपको चाहे अब लातेहार से देखिए, उधर सिमडेगा से, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, इधर गिरिडीह वगैरह से काफी कई जिला से लोग आए। जिस तरह से लोग सरना सनातन है, सरना ईसाई, सब विवाद होते हैं, उसी पर आपको मुद्दा है। नहीं, ये आदिवासी पहचान और अस्मिता पर मेन मुद्दा है। तो उसमें वो कई चीजें हैं, जैसे आदिवासी को कहता है वनवासी, कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सरना सनातन एक है। तो मैं कहता हूँ जो कहता है सरना सनातन एक है, तो ये तो बताओ कि क्या दानव और देवता एक है? जिस दिन मानोगे दानव और देवता एक है तो हम भी मानेंगे सरना सनातन एक है। क्योंकि ब्राह्मणों ने खुद को देवता घोषित किया और आदिवासियों को दानव घोषित किया। आदिवासियों का राजा जो महिषासुर है, उसको जो है कि हत्या करके उसका जश्न मनाता है और उसको दानव कहता है, राक्षस कहता है, और इधर बोलता है सरना सनातन एक है। तो कैसे चलेगा? पूर्व मुख्यमंत्री मधुपुरा भी इस तरह का बयान दिए थे कि सरना सनातन एक नहीं है। ये लोग सिर्फ आरएसएस का नैरेटिव चलाते हैं। इसलिए हम तो ये जो इस तरह का विमर्श है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, लोग किस अपना दिशा देंगे। इससे कितना फर्क पड़ेगा या आदिवासी फर्क पड़ेगा? ये विमर्श यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन लगातार हर जिलों में जाएगी, कस्बों में जाएगी। इससे लगातार हम लोग चलाएंगे। जिस तरह से आप लगातार बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी नैरेटिव सेट करता रहता है, तो क्या उसका कुछ बिल्कुल उसी का ये मतलब उनका नैरेटिव जो है वो बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास और नैरेटिव ही फर्जी है। तो ये सारे चीजों को हम लोग तोड़ देंगे और अभी तोड़ ही रहे हैं। हमने बहुत हद तक इनके बेबुनियाद नैरेटिव, फर्जी इतिहास, सारे चीजों को तोड़ दिया है। तो इसी का एक एक्सरसाइज है, ये लंबा चलेगा, ताकि उनका जो बीच बीच में अनशन करते हैं, जैसे ये लोग बोलता है कि आदिवासी जन्म से नहीं होता है, वो जो है कि संस्कृति अपनाने से हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार तो 7.4% ओबीसी लोग जो है कि सरना पूजा करता है। तो आदिवासी मान लो उसको, फिर अगर वही नैरेटिव चलाना है। कुर्मी मातो लोग सरना पूजा करते हैं, उनको आदिवासी मान लो फिर। तो ये जितने भी नैरेटिव ला रहे हैं ना, हर नैरेटिव का हम जवाब दे रहे हैं, बहुत कड़ारा से बहुत तथ्यों के साथ जवाब दे रहे हैं। तो ये लोग का नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। अब याद करते हैं, कुछ दिन लोग रूढ़ीवादी, रूढ़ी जन खूब चला रहा था नैरेटिव। जब उस रूढ़ी जन का, मैंने रूढ़ी प्रथा का मतलब समझा दिया, ये लोगों ने उस नैरेटिव को बोलना बंद कर दिया। तो ये लोग सारी चीज बंद कर देंगे, हमारे सामने लोग टिकेगा नहीं। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा।